ये हमारे पास QCA टेस्ट के फिजिक्स MCQs हैं, ठीक है। फुल कोर्स है ग्रैंड टेस्ट, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन है ना, तो 1/, वेवलेंथ रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। लेमन होते हैं 1/1 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट लाइन है तो 2 पुट करो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा r, और नीचे LCM आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। 1 4 4 हो जाएगा माइनस 1, तो 1/λ इज इक्वल टू r 3/4, ठीक है। अगर मैं इसको लैम्डा तो वो 4/3 r आएगा, यहाँ पे कहीं 4/3 r नहीं है, ठीक है, तो नन हो जाएगा मेरे पास। फिर है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फॉर 1 EMU जो है ना, और 1.6 1 EMU में ही इतना ही होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 की दोनों सेम वैल्यू है, तो 1:1 ही हमारे पास आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल रिप्रेजेंट अपोजिंग डिफॉर्मिंग फोर्स रिगेनिंग स्टेट, तो बोथ ये दोनों ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हैं। फिर हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट करता है? नो, ये रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टीफन्स लॉ? नहीं, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। नन फिर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डू नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या है? दैट इज इनफाइनाइट है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड हम क्या लेते हैं? इनफाइनाइट लेते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ, बस सही, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। हम कंप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब लिक्विड और सॉलिड में कोई पोर्स वगैरह मौजूद नहीं है। सॉलिड में वो जो सॉलिड थोड़ा से कंप्रेस होते हैं ना, वो उसमें वो पोर्स में हेयर मौजूद है ना, तो वो हेयर निकल जाती है, ठीक है। बाकी इनमें कंप्रेशन नहीं होती। अच्छा, 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन रिप्रेजेंट स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया, तो दैट इज स्ट्रेन। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, यंग मॉडुलस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस में भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। मैग्नेटिक डोमेन आर प्रेजेंट इन, मैग्नेटिक डोमेन हमारे पास किन में पाया जाता है? सो मैग्नेटिक डोमेन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में पाया जाता है। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन फॉरवर्ड और रिवर्स, तो ये हमारे पास लेस देन 1 होता है, ठीक है। और फॉर द सेम वर्किंग PNP एंड सेम वर्किंग इन दोनों के लिए इनको फिर हमें अपोजिट में बाइसिंग करनी चाहिए इनकी। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डबल, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/2m काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ इस तरह रिलेशन है, ठीक है, स्क्वायर रूट। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होगा तो 1/√2, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और अ पार्टिकल विद रेस्ट मास ma एंड रिलेटिविस्टिक मास m1 है, तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए इनका हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। m1 माइनस ma जो उसका अपना रेस्ट मास होता है, फिर mc², एनर्जी mc² है ना, ठीक है। The stopping potential in photoelectric effect depend upon dash of light, तो वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? क्या वो हमारे पास इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, तो डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ रेडबर्ग का मीटर इनवर्स होता है। अब देखो, टाइम है नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं, लेंथ नहीं, लेंथ का इनवर्स तो नन हो जाएगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोज्ड ऑफ डैश सीरीज, कितने सीरीज पे कंपोज्ड है हमारे पास? ये 7, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज, तो अब ये याद करने वाली चीज है ना, स्टेबल न्यूक्लियस का हाफ लाइफ हमारे पास कितना है? तो स्टेबल के लिए हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि हर चीज का हाफ लाइफ होता है, ठीक है। और स्टेबल न्यूक्लियस के लिए हमारे पास इन्फिनिटी चाहिए, क्योंकि जब इन्फिनिटी होगा तो तब ये बिल्कुल हमारे पास डिके हो भी नहीं सकेगा, ठीक है। तो 138 में हमारे पास बी हो जाएगा। अच्छा, 139 है हमारे पास कि द डायमेंशन
रेशियो ऑफ डिके का कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, उसको तो हम डिफिनेशन लेते हैं कि पर यूनिट टाइम, और डिके का आंसर क्या है 1/t, तो सिर्फ t बचेगा, बी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल का ज्यादा स्पीड होता है, नीचे अल्फा पार्टिकल का कम होता है, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा हमारे पास। और पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग 30 डिग्री द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 vi के 10 sin थीटा, sin 30 है, 30 हमारे पास क्या होता है हाफ, और g नीचे, तो 2 कट जाएगा 10/g, बी ऑप्शन। 3 ब्लॉक ऑफ मास इक्वल F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स मैंने मालूम करना है, और एक्सेलरेशन मेरे पास क्या F/m, F और m क्या है 3 इक्वल मासेस है, ठीक है, तो a में तुम पुट करो F/3, और फोर्स उसने क्या दिया मुझे P, a/3m, तो P/3m, mm कट जाएगा, फोर्स हो जाएगा P/3, डी ऑप्शन। ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच विल बी कांस्टेंट, तो क्या चीज हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन फोर्स, तो फोर्स कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी तो कांस्टेंट, वेलोसिटी के चेंज से ही तो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग कांस्टेंट मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट पाथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम टू एवरेज वेलोसिटी, क्या चीज सेम होगी हमारे पास, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एंड, वेलोसिटी आफ्टर 5, ये सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सो ऑल व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप व्हाट इज विल कवर इन 10 सेकंड, तो अगर आपको रेशियो याद हो तो वो पुट करो, या डायरेक्ट 1/2, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम क्या है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 5 10 100 5 500, बट 9.8 पुट करो तो 490 मीटर के आसपास आंसर आएगा, और रेशियो क्या है 1 4 9 16 25 स्क्वायर, ठीक है, और 36, इसी तरह 10 पूछे हुए ना, 10 हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 5 एक्सेलरेशन a/2, 100 × 5, देखिए आपसे ये पूछ ले फिफ्थ क्या होता है 25, 25 × 5 125, आपसे ये पूछ ले 8 8 8 64 × 5 कर लो इस तरह डायरेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम एट समिट, वेलोसिटी हमारे पास मिनिमम होती है समिट पॉइंट पे, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g डिपेंड अपॉन, वो कांस्टेंट है हर चीज के लिए हमारे पास, तो नन। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो g हमारे पास किस चीज के बराबर है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो W इज इक्वल टू mg है, g आएगा तो W/mc। A force of 6 Newton act horizontally on a stationary mass took for kinetic energy gain, kinetic energy हमारे पास वर्क डन ही होता है, ठीक है, F.D, F उसी तरह D में पुट करो 1/2 8 स्क्वायर, और A में फिर पुट करो F/m, अब इसमें पुट करो, फोर्स क्या दिया हुआ है 6 1/2, और F 6 दिए हुए है, और M क्या है मेरे पास मास 2, और टाइम क्या है मेरे पास 4 सेकेंड यानी 60, अब 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है, और 2 एकम 2 2 3 6 3 3 9, और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 6 9 54, 9 एकम 9 10 11 12 13 14 144, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 144 आंसर जो है ना ये तकरीबन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास। 150 है, टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0, टू सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मासेस इन द ऑर्बिट पोजेस, सो टू मासेस डिफरेंट है, तो वो क्या, तो सैटेलाइट में वो क्या सेम होगा उनमें, तो स्पीड, क्योंकि स्पीड हाइट पे डिपेंड करती है, उनकी हाइट हमारे पास सेम होती है, ठीक है। इफ पेंडुलम वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी 0.5, और देखो ना टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है 2πL/g, ठीक है, और टाइम पीरियड की जगह अगर मैं फ्रीक्वेंसी पुट कर दूं तो 1/f, और 1/0.5 क्या देगा 2, और ठीक है, और 2π इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, अगर स्क्वायर ले लूँ तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे g भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पे मेरे पास लेंथ आ जाएगी, इसमें सिंपल वैल्यू पुट करो, और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बस सिंपल इसी फार्मूले में पुट करना है, आपके पास लेंथ आ जाएगा। In a circuit power dissipated is 20 watt, अच्छा कह रहे पावर डिसिपेटेड 20 वाट, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू मैच कर जाए तो फिर पोटेंशियल वो भी 20 वाट ही मेरे पास होगी, ठीक है। अगर हम लेट सपोज इसको इस तरह करना P = V² डिवाइड बाय R,
अगर एक वी और आर कट जाए तो जितना पी है उतना वी मेरे पास होगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा 10 कूलम 20 कूलम 20 कूलम 50 कूलम, तो वी नो दैट कूलम ला क्या कहते हैं 1:1 ही मेरे पास फोर्स होगी, ठीक है। इफ करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इज ऑब्टेन्ड हैज शोन मटेरियल यूज्ड विल बी, तो वो सेमीकंडक्टर हमारे पास होगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के लिए तो स्ट्रेट आता है। What will be the field strength when 0.2 कूलम चार्ज is sound? फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स के 100 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट के 0 पर आ जाएगा 2 5 10 0 0 5, सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द चार्ज ऑन अ प्लेट इज ऑब्जर्व 63.2% ऑफ मैक्सिमम आफ्टर 10 सेकंड इफ रेजिस्टेंस इज 5। तो देखो ना टाइम क्या होता है, आर सी टाइम 10 दिया हुआ है और आर 5 दिया हुआ, ठीक है, तो 5 2 10, तो नन होगा। 2 माइक्रो, तो अब माइक्रो कहाँ से आ गया, खुद से तो माइक्रो तो पुट नहीं कर सकते, ठीक है, तो सिर्फ 2 फेराड होगा, बट यहाँ पे इसने 2 माइक्रो फेराड दिया हुआ है। और अगर हम उसके तौर पर ले लेना, यानी ये कन्वेंशनल, यानी फेराड तो माइक्रो में ज़्यादातर यूज़ होते, तो फिर हम 2 माइक्रो दे सकते हैं, बट खुद से अब हम, ये तो क्वेश्चन है ना थ्योरेटिकल, तो हम तो फिर डायरेक्ट 2 माइक्रो फेराड नहीं लगा सकते। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, तो वोल्ट पर मीटर भी है, न्यूटन पर कूलम भी, जब 2 भी है ना, ये ही भी है हमारे पास, तो ऑल ऑफ दी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज R1 एंड R2। देखो ना सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होता, ठीक है, तो जब वोल्टेज सेम नहीं होता तो ये 10 है हमारे पास, ये तो अब मेरे पास, अच्छा देख लो ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है हमारे पास। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज इन R1 एंड R2, तो हमारे पास ये 10-20 है, हाँ 10-20 है, ठीक है, तो अगर इसमें ये 1 होगा तो इसमें 2 होगा, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, तो 1:2 सेम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इन द गिवन फिगर द एमिटेड फोटोन इज, तो एमिटेड फोटोन क्या होगा, देखो ना सेकंड लाइन में आ रहा होगा तो बाल्मर, तो ये 11 भी गया, ये भी गया, अब कितने लाइनों का डिफरेंस है, 1 2 3, तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर होगी। द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर बिकम डबल, कैपेसिटेंस जो है ना वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, सो नन ऑफ द अबव हमारे पास हो जाएगा। व्हाट इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है 100 कूलम है ना, एक तो ये इतना मिसप्रिंट है कि नज़र भी नहीं आ रही, 100 कूलम और 0.10 गए ऊपर, तो 1000, सॉरी मैंने क्या पुट कर दिया, कूलम तो नहीं है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो वो हमने ये पुट करना है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हमने पुट करना है, ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारे पास, तो क्यों 0.1 करोगे ना, 0.1 का स्क्वायर आएगा, तो 100 के साथ ये मेरे पास कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, 0.1 का मैं स्क्वायर ले लेना, 1 मिनट, 100 के साथ ये नहीं कटेगा, 100 के साथ एक 0 ऐड कर देगा ये, ठीक है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो 0.01 आता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, 0.01। और अगर इसको करो ना तो के क्या है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है, ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है, और साथ में और भी ऐड होगा ना, ये ऐड हो जाएगा, तो इससे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 से अबव आंसर आएगा, इसी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है ना, इसमें तो प्लस वाले ऐड होंगे, तो 9 से अबव आंसर आएगा ना, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है ना 1, ठीक है, इसी वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला पुट कर। द यूनिट ऑफ डीके बोथ यानी बैकवर्ल भी है, क्यूरी भी है, ठीक है, हाफ लाइफ एन आयरन एलिमेंट इज 2 मिनट, व्हाट परसेंट विल बी अनडीके इन 10 मिनट। अच्छा 2 मिनट हाफ लाइफ है ना, तो पहले में ये हो जाएगा 50%, फिर हो जाएगा 25%, फिर हो जाएगा 12.5, और फिर जो रह जाएगा ना इसका हाफ 6.25, तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ना, पहले में कि 10 मिनट इसने क्या हुआ है, ठीक है, 2 मिनट बाद 50, फिर 2 मिनट, 4 मिनट बाद 25, फिर 2 मिनट, 6 मिनट बाद 12, फिर 2 मिनट है ना 6, तो 8 मिनट बाद 6 बच रहा है, ठीक है, और इसमें तो 10 क्या है, 2 मिनट और भी कर लो, 6 को और हाफ कर लो 3, तो इसी वाला ऑप्शन। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय बैकवर्ल ने सबसे पहले डिस्कवर की थी, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 66 है हमारे पास के, व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल होगा तो नॉन, इलिप्स फिर कोई नहीं होगा, ठीक है,
When proton and alpha particle are projected normal in same magnetic field the same speed then तो किसका रेडियस हमारे पास यानी कौन ज्यादा मुड़ेगा हमारे पास, तो हमारे पास जो अल्फा है ना वो हमारे पास ज्यादा मुड़ता है देन प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा इन विच डायरेक्शन, अगर इसको तो सिंपल आप लोगों ने राइट हैंड वाले पाम राइट हैंड रूल से कर लो ना, तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो देख लोगे कि आपके पास ये साउथ की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा फिर हमारे पास है द मैक्सिमम फोर्स ऑन 5 मीटर कंडक्टर इन एम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम्पीयर स्टील न्यूटन, बिल लगाओ सिंपल, एफ क्या है 20 न्यूटन, नीचे बाकी बी मैंने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा देख लो ना, एक आप डायरेक्ट में इसको नन लगा दो, वाई इधर इसने गाज में दिया हुआ है, हमारे पास बिल क्या है मैग्नेटिक फील्ड तो हम टेस्ला में लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये भी आप डायरेक्ट नन लगा सकते हैं, बट हम मालूम भी कर लेते हैं 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 20 डिवाइड बाई 2 10 होते हैं, 10 दोनों 20, 2 टेस्ला होगा, बट इधर 2 गाज है ना, लोग सीधा 2 गाज लगा, गाज नहीं टेस्ला तो नन हो जाएगा, ठीक। बोथ द कंडक्टर विल बी, तो इसमें करंट हमारे पास अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। और अपोजिट के लिए हम क्या कहते हैं कि अपोजिट विल, जो अपोजिट में करंट हमारे पास जा रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट के लिए हम लेते हैं रिपेल, ठीक है। और अगर सेम में जा रहे हैं तो वो फिर हमारे पास क्या लेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना ये हमारे पास इस तरह पैदा करेगा और ये हमारे पास इस तरफ है, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को स्ट्रांग करें, जब स्ट्रांग करें तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है रिपेल। अच्छा 71 है व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, कंडक्टेंस हमने मालूम करना है इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें तो मुझे डायग्राम में कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही 171 कि कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और अगर आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है मुझे तो सिर्फ इसमें, अच्छा ये वोल्टेज है ना हमारे पास और ये आई है ना, तो अगर मैं आर मालूम कर लूँ 10 एम आर इज इक्वल टू वी बाई आई, अब इसको मैं क्या ले लिया 100 है आई थिंक है ना 100, हाँ 100 मुझे लग रहा है डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10/1 और रेजिस्टेंस इज इनवर्स टू कंडक्टेंस तो वो 1/10.1, हाँ यही आंसर है, ठीक है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है शायद 100 मैंने ले ली। द एनर्जी एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर आर 32 जूल एंड 8 वोल्ट, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, हमारे पास क्या कैपेसिटेंस होगा। देखो ना ये फिर अगेन वही क्वेश्चन, जैसे मैंने कई लोग इस कैसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, एक मैं देख लो ये वही क्वेश्चन है, यस देखो ना इन लोगों ने फिर ये माइक्रो में दिए हमें, तो आपका आंसर तो माइक्रो में नहीं आना, देखो ना 32 और 8 है तो नन आप सीधा लगा सकते हो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन थे इस तरह मैंने आप लोग को बताए, आंसर आप लोग का आ जाएगा इसी में, बट हमारे पास हमने इसको तो वो तो नहीं करना, ठीक है, कि माइक्रो में तो हमारा आंसर नहीं आना, क्योंकि क्यों एनर्जी जो होती है 1/2 CV स्केल, सी इसमें से मालूम कर लो, ठीक है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज, 74 है 2 कैपेसिटर हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट वन विद नो डाइइलेक्ट्रिक एंड द अदर विद डाइइलेक्ट्रिक, तो डाइइलेक्ट्रिक वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो डाइइलेक्ट्रिक वाला कौन सा है, इसने नाम भी नहीं दिया C1 और C2, तो C2 हमारे पास ज्यादा होगा क्योंकि उसमें डाइइलेक्ट्रिक मौजूद है, ठीक है। और करेक्ट इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट इक्वेशन हमारे पास कौन से, QVB साइन थीटा होता है, इसमें तो tan थीटा, F QVB साइन थीटा करेक्ट है, QVB बाय F कोसाइन थीटा ये भी करेक्ट है, सो बोथ B एंड C, ठीक है। और चार्ज इज एक्चुअली डिराइव्ड स्केलर है हमारे पास, ठीक है, चेंज इज एक्चुअली डिराइव्ड स्केलर, तो और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। ओके अल्लाह हाफिज़।